अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम आपकी बुक का यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 2 पढ़ा जो कि काइनेमेटिक्स था। ये यूनिट नंबर 3 है जो कि डायनामिक्स है। और चैप्टर नंबर 1 में हमने जब मैकेनिक्स को पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि मैकेनिक्स की दो शाखें होती हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। तो आज हम डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में हमने ये देखा कि काइनेमेटिक्स किसी जिस्म को जब हम मोशन में लाते हैं तो उसकी मोशन किस तरह की है, इसको स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो जो मोशन है वो किस वजह से आ रही है। हम मोशन की वजूहात को भी डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम ये क्या होते हैं, इनको डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले लिखते हैं डायनामिक्स की तारीफ। तो डायनामिक्स के बारे में हमने ये देखा कि डायनामिक्स किसी जिस्म की ना सिर्फ मोशन को डिस्कस करती है बल्कि मोशन की वजूहात को भी डिस्कस करती है कि मोशन किस वजह से हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, या मैं यहाँ लिखता हूँ मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें हम किसी जिस्म की मोशन के साथ उसकी वजूहात का भी मुतालिया करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डायनामिक्स की ये डेफिनेशन है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। डायनामिक्स के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है न्यूटन के कवानीन। तो स्टूडेंट्स न्यूटन के कवानीन को समझने से पहले चंद एक और इस्तेलाहात हैं जिनको समझना ज़रूरी है। उनमें फोर्स है, इनर्शिया है और मोमेंटम है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि फोर्स क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स फोर्स को समझने के लिए देखिएगा, आपकी बुक पर एक डायग्राम बनी हुई है, शक्ल 3.1। उसमें एक रेडी वाला दिखाया गया है। वो रेडी वाला अपनी रेडी को धकेल कर किसी तरफ ले जा रहा है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, रेडी को धकेलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से शक्ल 3.2 में देखें, एक बैट्समैन जो है वो एक गेंद को हिट कर रहा है और गेंद जो है वो अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेगी। पहले वो जो गेंद है वो किधर आ रही थी? वो बैट्समैन की तरफ आ रही थी। अब जब बैट्समैन ने हिट लगाई तो वो गेंद बैट्समैन से अवे चली गई। और इसी तरह से आखिरी जो शक्ल है जो कि 3.4 है, उसमें देखें स्टूडेंट्स, एक गोलकीपर जो है वो एक फुटबॉल को रोक रहा है। तो स्टूडेंट्स फुटबॉल को रोकने के लिए भी उसे क्या चाहिए? उसे फोर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन सारी मिसालों से हमने ये बात समझी कि फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स वो प्रॉपर्टी है, वो खसूसियत है जिसकी वजह से किसी जिस्म को मोशन में लाया जा सकता है या मोशन में लाए जाने की कोशिश की जा सकती है। किसी जिस्म को रोका जा सकता है या रोके जाने की कोशिश की जा सकती है कि उसको रोक दिया जाए किसी तरीके से। और हत्ता के फोर्स की मदद से हम किसी जिस्म के डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि मोशन की सिमत को भी तब्दील कर सकते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। एक बात। और दूसरी बात, ये किसी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है आपकी बुक पे लिखी हुई। इसके साथ आप एक और बात भी ऐड कर सकते हैं, हत्ता के फोर्स किसी जिस्म
की मोशन की सिमत को भी तब्दील कर सकती है। तो ये स्टूडेंट्स फोर्स की डेफिनेशन है और इसके साथ मैंने आपको कुछ मिसालें भी दी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इन मिसालों में जो पहली मिसाल है वो मैंने रेडी वाले की दी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक रेडी वाला रेडी को धकेलने के लिए फोर्स लगाता है। इसके अलावा आप एक और मिसाल भी देख सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि बैट्समैन गेंद की सिमत को भी तब्दील कर सकता है। किसकी मदद से? फोर्स की मदद से। इस तरह से आप एक और मिसाल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो क्या है कि गोलकीपर फुटबॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाता है। ये स्टूडेंट्स 3 मिसालें मैंने दी फोर्स के हवाले से, और इसके अलावा एक और बात भी है, फोर्स जो है वो किसी जिस्म की शक्ल को यानी कि शेप को तब्दील कर सकती है। मिसाल के तौर पर आप एक बैलून को जब दबाते हैं तो बैलून की शेप यानी कि शक्ल चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आपके पास एक चाकू हो तो आप उस चाकू को इस्तेमाल करके सेब काट सकते हैं। तो जो फोर्स है वो किसी जिस्म की शक्ल को भी तब्दील कर सकती है। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट्स फोर्स के हवाले से। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है इनर्शिया। तो इनर्शिया डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इनर्शिया क्या चीज़ होती है? सबसे पहले स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने सबसे पहले ये मुशाहिदा किया कि जो भारी इज्साम है उनको हरकत में लाना मुश्किल होता है और जो हल्के इज्साम है उनको हरकत में लाना आसान होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद न्यूटन ने यह नतीजा अखज़ किया कि जो जिस्म रेस्ट में हो वो अपनी रेस्ट की हालत के ख़िलाफ़, और या जो कोई जिस्म अगर यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में हरकत के ख़िलाफ़ तब्दीली अगर कोई हो रही हो तो उसके ख़िलाफ़ वो मुज़ाहमत करता है। तो ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो अभी मैंने आपको बात बताई है कि कोई जिस्म अपने रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है, इसको उसने नाम दिया इनर्शिया का। तो स्टूडेंट्स अब इनर्शिया की तारीफ लिखते हैं कि इनर्शिया क्या चीज़ है। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है, इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। तो ये स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है इनर्शिया की। अब इनर्शिया को समझने के लिए
हम मज़ीद ये देख सकते हैं, नीचे 2 तजुर्बात दिए हुए हैं। उसमें एक तजुर्बा स्टूडेंट्स ये है कि आप एक गिलास लें और उस गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दें। उस खाली गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक सिक्का रख दें। अब स्टूडेंट्स उस कार्डबोर्ड को आप अपनी उंगली के झटके से ऐसे प्लग करें, यानी कि उसको एक धक्का लगाएं झटके से। आप देखेंगे कि वो कार्डबोर्ड वहाँ से निकल गया है, उस गिलास से दूर जा गिरा है, और जो सिक्का है वो कहाँ गिरा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल, वो जो सिक्का है वो उस गिलास के अंदर गिर गया। अब होना तो ये चाहिए था कि वो जो सिक्का है वो उस कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ था, वो भी उस कार्डबोर्ड के साथ चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिक्का जो है वो इनर्शिया की वजह से वो अपनी जगह पर रहना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वो आगे जाए। ठीक है, तो इसलिए वो जो सिक्का है वो उस गिलास के अंदर गिर गया। अब स्टूडेंट्स एक और मिसाल दी गई है, ये भी देखिएगा। आप क्या काम करें, आप एक कागज़ की एक स्ट्रिप काटें, एक पट्टी काटें और मेज़ के ऊपर रखकर उसके एक सिरे पर चंद सिक्के रख दें और फिर पट्टी को एकदम से खींचें एक झटके से। तो आप देखेंगे कि पट्टी तो बाहर निकल गई है लेकिन सिक्के उधर ही रह गए हैं। अब ये देखिएगा, होना तो ये चाहिए था कि सिक्के जो है वो भी पट्टी के साथ खिंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सिक्के थे वो इनर्शिया की वजह से वो उधर ही पड़े रहे और पट्टी आपने खींच ली। तो स्टूडेंट्स इनर्शिया को हम एक और नाम भी दे सकते हैं। इनर्शिया को हम कह सकते हैं कि ये किसी जिस्म की जिद है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही चाहता है, और अगर कोई मोशन में है चीज़ तो वो चाहती है कि वो मोशन को ही मेंटेन रखे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये किसी जिस्म की जिद है। बड़ी अहम बात, इनर्शिया का इन्हसार किस चीज़ पर होता है? तो स्टूडेंट्स इनर्शिया जो है का इन्हसार किसी जिस्म के मास पर होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर किस जिस्म का मास ज़्यादा होगा तो उसका स्टूडेंट्स जो इनर्शिया है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ये कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है यानी कि उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। अब मोमेंटम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। एक बंदूक की गोली है, आप देखते हैं कि बंदूक की गोली का मास बहुत कम है। अब बंदूक की गोली का मास तो बहुत कम है लेकिन उसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, आप कह लें उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। या एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपके पास फर्ज करें कि एक कार है और एक मोटरसाइकिल है, वो दोनों एक ही स्पीड से जा रही हैं, तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स बताएं रोकना किसको आसान होगा? तो आप कहेंगे सर मोटरसाइकिल को रोकना आसान होगा क्योंकि कार का मास ज़्यादा है और मोटरसाइकिल का मास क्या है? कम है, तो इसलिए मोटरसाइकिल को रोकना आसान होगा। अब दूसरी सिचुएशन में आपके सामने ये रखता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो मोटरसाइकिल है वो जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो कार है वो जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि कार बहुत स्लो है और जो मोटरसाइकिल है वो बहुत स्पीड यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव कर रही है। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स किसको रोकना आसान होगा? बिल्कुल आपका जवाब होगा सर अब कार को रोकना आसान है और मोटरसाइकिल को रोकना बहुत मुश्किल है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अब मोटरसाइकिल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है, अब उसको रोकना ख़तरनाक है, लेकिन कार को रोकने की कोशिश की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हालांकि कार का मास ज़्यादा है लेकिन अब जो उसका इफ़ेक्ट है वो तब्दील हो गया। किस वजह से? वेलोसिटी की वजह से। मतलब ये हुआ कि मास अब काफ़ी नहीं है, अब एक और चीज़ मुलव्विस होगी इसमें। वो कौन सी चीज़ है? वो है स्टूडेंट्स वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की वजह से किसी चीज़ का जो असर है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे गोली की बात हमने की, अब गोली बहुत स्पीड से निकलती है, जब वो बहुत स्पीड से निकलती है तो उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स अब किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी की वजह से उसकी जो मोशन की मिकदार होती है, उस मोशन की मिकदार को हम कहते हैं मोमेंटम। क्या नाम देते हैं? मोमेंटम। या एक और इसकी तारीफ है कि किसी जिस्म
के मास और उसके वेलोसिटी के हासिल ज़रब को मोमेंटम कहते हैं। तो ये दोनों तारीफें इसकी की जा सकती हैं। तो यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी जिस्म में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की मिकदार को उस जिस्म का मोमेंटम कहते हैं। ये स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन है, या एक और डेफिनेशन है इसकी। वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को उसका मोमेंटम कहते हैं। ये स्टूडेंट्स दोनों डेफिनेशन है। अब इसके बाद है कि मोमेंटम की हिसाबी शक्ल क्या है। मोमेंटम की हिसाबी शक्ल, तो स्टूडेंट्स इसकी हिसाबी शक्ल देखिएगा। इसको हिसाबी तौर पर हम यूँ लिखते हैं P बराबर M इंटू वी, यानी कि P बराबर मैस और वेलोसिटी। तो इन दोनों का हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट, इसको हम क्या नाम दिया था? हमने इसको नाम दिया था मोमेंटम का। अब इसके बाद हिसाबी शक्ल के बाद इसका देख लेते हैं इसका यूनिट क्या है। मोमेंटम का यूनिट स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला में देखें स्टूडेंट्स, मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स इसका यूनिट हो गया, और ये इसका एसआई यूनिट है। या मोमेंटम का एक और यूनिट भी होता है, और या भी आप लिख सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है न्यूटन सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी मोमेंटम का यूनिट है, और न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम का यूनिट है। अब इसके बाद एक और चीज स्टूडेंट्स, अगर मोमेंटम है, ये एक तिबी मिकदार है, तो सवाल ये है कि मोमेंटम कौन सी मिकदार है? क्या ये एक स्केलर मिकदार है या एक वेक्टर मिकदार है? यहां मैं लिख देता हूं तिबी मिकदार। तो स्टूडेंट्स मोमेंटम जो है, इसके फॉर्मूला में देखें, ये वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या चीज़ है? एक वेक्टर मिकदार है। तो मोमेंटम भी क्या होगा? एक वेक्टर मिकदार होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है? ये एक वेक्टर मिकदार है। और स्टूडेंट्स अगर ये एक वेक्टर मिकदार है, तो फिर इसकी कोई ना कोई सिमत भी होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो फिर ये भी देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ मैं इसकी लिख देता हूँ सिमत, यानी कि डायरेक्शन। तो सिमत इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स? जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है, उसी सिमत में मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, उसी सिमत में मोमेंटम होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जिस की हरकत की सिमत में होता है। तो ये स्टूडेंट्स ये इसकी सिमत है कि ये जिस्म की हरकत की सिमत में होता है, या इसकी सिमत किसी जिस्म की हरकत की सिमत में होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी सिमत जो है वो होती है जिस सिमत में कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है। आज हमने डायनामिक्स को समझा, और डायनामिक्स का पहला टॉपिक फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को बड़ी डिटेल से समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।